माय यंग फ्रेंड्स, आज मैं आपको इंटरव्यू के लिए ट्रेनिंग के रूप में पॉइंट्स दूंगा। मैं एक साइबर इंजीनियर नहीं हूँ, बट बीइंग अ एंटरप्रेन्योर एंड बिजनेसमैन एंड वर्कड एज अ हेड फॉर द कंपनी, मैंने जब लोगों के बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए हैं खुद की ऑर्गेनाइजेशंस के लिए इंडिया में अलग अलग शहरों में, और मैंने देखा है कि क्या वीकनेस थी और क्या चीज़ थी जो कि हमें इम्प्रेस करती है। तो मैं ये आपके सामने रखूँगा जिससे कि आपके सक्सेस के चांसेस बढ़ जाएँ। और अगर आपको लगता है कि नॉलेज होने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो प्रॉब्लम स्किल नहीं, स्ट्रैटेजी है। मैं अब आपको क्लैरिफाई करता हूँ। कैंडिडेट्स पढ़ लेते हैं लेकिन बहुत बार एक्सप्लेन नहीं कर पाते। सो अमेज़ॉन और गूगल और अच्छी बड़ी कंपनी सिर्फ कोडिंग नहीं हायर करते हैं, वो आपकी थिंकिंग को हायर करते हैं। सो सिनेरियो में पैनिक कर जाते हैं बहुत से स्टूडेंट्स। लीडरशिप क्वेश्चंस में जेनरिक आंसर्स दे देते हैं। तो इंटरव्यू अगर मैं एक लाइन में बोलूँगा तो इंटरव्यू इज इक्वल टू नॉलेज प्लस कम्युनिकेशन प्लस माइंडसेट। ये तीन चीज़ें आपके इंटरव्यू से हम लोग को समझ में आती हैं। तो मैं 3 पावरफुल पॉइंट्स एक तरफ से बताऊंगा। ऑलवेज थिंक लाइक अ डिफेंडर। साइबर माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि आंसर नहीं, अप्रोच दिखाओ, अपनी थॉट प्रोसेस दिखाओ जो लेयर्ड होती है, जो सिस्टमेटिक 1 बाय 1 होती है। कोशिश करो कि स्टेप्स में बोलो। डिटेक्ट, कंटेन एंड फिक्स। नंबर 2 इज़ स्ट्रक्चर थिंकिंग। तुम्हारी थिंकिंग स्ट्रक्चर है कि नहीं। इससे पता चलता है कि जब तक तुमसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तुम बोलते हैं क्या क्या, किस तरीके से। सपोज वेबसाइट तुम्हारी स्लो चलती है तो तुम किस तरीके से इसको फिक्स करोगे। फिर वेबसाइट की किस तरीके से तुम ट्रबल शूटिंग करते हो, किस तरीके से टीम को लेते हो। ये सब तुम्हारी स्ट्रक्चर थिंकिंग और तुम्हारे लीडरशिप माइंडसेट को बता देते हैं। तो किसी भी चीज़ का एक सिंगल टेक्निकल आंसर ना देकर उसमें जो एफर्ट्स लगते हैं, प्रैक्टिकल एफर्ट्स लगते हैं जो कि मेक इट हैपन होते हैं, उनको बताना ज़रूरी होता है। उस इंटरव्यू सिर्फ टेक्निकल नहीं होता, ये आपकी बिहेवियरल और माइंडसेट ड्रिवन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को देखता है। इसको देखना कैसे होता है और आपको क्या चीज़ माइंड में रखना चाहिए, बिकॉज आप इंटरव्यू लेने वाले नहीं, देने वाले हैं। तो हम इस चीज़ को कैसे देखेंगे आपके अंदर। अगर आप स्टूडेंट ग्रुप में मेरे सामने आए और मुझे आपको सिलेक्ट करना है तो मैं आपकी ओनरशिप मेंटालिटी को देखूंगा। आपकी प्रॉब्लम किस ढंग से आप सॉल्व करते हैं, कितने डीप में जाते हैं, उनको मैं देखने वाला हूँ। आपने प्रेशर में कैसे डिसीजन दिया, क्या आपके अंदर लीडरशिप स्किल्स हैं, क्या आप मुश्किलों में लोगों से समझने की कोशिश करते हैं कि खुद डिसीजंस लेते हैं और डीप में जाकर उसको सॉल्व करते हैं। क्या आप अपने प्रॉब्लम्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और उसको कैसे सॉल्व करते हैं। क्या आपने अपनी लाइफ के पुराने फेलियर से क्या सीखा हो, चाहे वो पर्सनल हो, इमोशनल हो या इंटेलेक्चुअल या एजुकेशनल हो। इम्पॉर्टेंट है कि जो स्टूडेंट हो वो रट्टेबाज ना हो। हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि आपके फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग है कि नहीं, लाइफ के, पढ़ाई के, आपका क्लियर कट कम्युनिकेशन है कि नहीं। इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप बहुत तेज़ हों पढ़ने में। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी व्यक्ति जो अपने लेवल रोज़ इम्प्रूव करता है, मेहनत करता है, कायजान अपनी पर्सनालिटी को बेहतर करने की कोशिश करता है, वो इन इंटरव्यूज़ में आसानी से क्लैरिफाई कर सकता है। क्योंकि सिर्फ कम्युनिकेशन ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस, प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट और आपके फेलियर से आपने क्या सीखा है और आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं, क्या डायरेक्शन है, क्या दिशा है। सो सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज और वेग आंसर से काम नहीं चलेगा। मैंने हेल्प किया और एक अपना कहानी आप बना दें या किसी की कहानी आपने रट ली है तो वो सही नहीं है। अपने जीवन में जो भी आपके पास छोटी कहानी हो लेकिन वो एक इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि दैट्स ओरिजिनल। सो ओरिजिनल पर्सन, ओनरशिप जिसके अंदर हो, दैट मीन्स 30% ही आपका एजुकेशन है, 70% आप किस तरीके के व्यक्ति हैं वो इम्पॉर्टेंट है इन सभी अच्छे कंपनीज़ के लिए। तो मेरी बॉटम लाइन यही है कि आपकी कंसेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए, आपके पास रियल एग्जांपल्स होने चाहिए, अपने जीवन के बारे में आपके पास डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए, आपकी स्ट्रक्चर थिंकिंग होनी चाहिए। अगर आपके पास ये और आपका CGPA बहुत बढ़िया नहीं है तो भी आपका 100% सिलेक्शन होगा, क्योंकि हमें चाहिए ऐसा व्यक्ति जो जीवन को बना सकता हो। बना बनाया हुआ व्यक्ति कभी भी किसी भी कंपनी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होता है। आपको खुद एक ज़ीरो से हीरो तक की साइकिल और एक सक्सेस स्टोरी लिखने की कैपेसिटी होनी चाहिए। हर एक अगर एम्प्लॉय अपने में लीडर है, छोटा लेवल पे लीडर है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन हर समय सफल होता है। हम सीनियर्स हर समय इस बात को जानते हैं। इसलिए बहुत बार कैंडिडेट्स मुझसे पूछते हैं कि नॉलेज होने के बाद भी सिलेक्शन क्यों नहीं होता। मैंने इसको डीपली ऑब्जर्व किया है कि जो पैटर्न निकला है वो आपको मैंने बता दिया है। इसके अलावा ऐसे बहुत से क्वेश्चन होंगे जो आप पूछ सकते हैं, मुझसे मिल सकते हैं, एंड आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू. I want you all to succeed in life. Thank you so much for listening. Take care.